हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि अनुसंधान का महत्वपूर्ण उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य होता है, इनको शोध का क्या उद्देश्य है। और हमारा जो पहला क्लास था वो था क्या शोध क्या है, किसे कहते हैं, उनके बारे में। तो ये हमारा रिसर्च मैथोलॉजी का दूसरा क्लास है। देखते हैं यहाँ पे जो आते हैं। शोध हमारे ज्ञान का विस्तार करता है और मानव समाज की समस्या के हल का रास्ता सुझाता है। शोध तार्किक समीक्षा की दृष्टि से मिलती है, हमारे ज्ञान के विकास में वृद्धि करता है, परिस्थिति और तथ्यों की ख्याल का पुनर्ख्याल करना सिखाता है। मतलब होता है ना, जैसे कि सर्च, एक बार तो सर्च हो गया, उसको दोबारा से वही यहाँ पे ख्याल और पुनः ख्याल का मतलब कि पुनर्ख्याल का उनको सिखाता है कि इससे आगे कैसे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ, ये मैंने खुद से बनाया है और पढ़ के, इसीलिए तो ये किताबी लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे किसी समस्या का आंकलन करना तथा घटना स्थिति का वर्णन करना, तथ्य घटना स्थिति का निवारण करना, सत्य को खोजना, छुपे हुए सत्य का पता लगाना, नवीन तथ्यों को खोजना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ घटना के बारे में नई जानकारी करना, विशेष स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना, समस्या का निदान या फिर समाधान करना। तो ये सब उद्देश्य होता है उनको लेकर। अगर आप टॉपिक वाइज भी एक पॉइंट को अगर उठा के अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम में लिखेंगे तो आपके लिए ये यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे जो है मूलतः हम अगर कहना चाहें कि यह कह सकते, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे होगा, हम ये कह सकते हैं कि अनुसंधान हमारे भूत काल से हमें अवगत कराता है, वर्तमान स्थिति में सुधार लाता है और साथ ही भविष्य के लिए हमें सतर्क करता है। ठीक है, तो मामूली से अगर एक मतलब बोलते हैं ना कि एक सेंटेंस में अगर हम बोलना चाहें तो इसका यही हो जाएगा कि मतलब भूत को कुछ से हमको अवगत कराता है, वर्तमान जो हमारी स्थिति अभी चल रही है इससे लड़ने की, इसमें सुधार लाता है और भविष्य को लेकर इनको सतर्क करता है कि नहीं, ऐसा करने से ऐसा होता है तो ऐसा नहीं करना, उनके लिए भी। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता और उच्च शिक्षा संस्थानों में शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति को शोध की महत्व को बढ़ा दिया है, मतलब उच्च संस्थान में। ठीक है, आज शैक्षणिक शोध के क्षेत्र में विस्तृत और सघन हुए हैं। अनुसंधान के एक या एकाधिक उद्देश्य हो सकते हैं, मतलब एक भी हो सकते हैं, उससे अत्यधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई एक उद्देश्य नहीं, यहाँ ये भी स्पष्ट हो गया। और यहाँ पे देखेंगे किसी नई घटना से प्रचलित होना तथा ये पॉइंट वाइज, अगर आप पॉइंट वाइज अगर सब्जेक्टिव एग्जाम्स है तो उसके उद्देश्य में अगर आ जाएंगे तो अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा तो वो आपके लिए भी अच्छा है। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स भी है, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, सब्जेक्टिव भी होते हैं, अपना अपना यूनिवर्सिटी का रूल होता है, तो अगर उसमें से अगर उद्देश्य में आते हैं इन सारी चीज़ों को तो ये सब सही होंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट जो है वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण एवं समीक्षा करना, वर्तमान स्थिति की जांच करना एवं समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करना, सामान्य मुद्दों का विश्लेषण और उनका अन्वेषण करना, एक नई प्रक्रिया या प्रणाली का सहज करना, वैज्ञानिक कार्यविधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना। एक चीज़ यहाँ पे ये बहुत वैज्ञानिक सिस्टमेटिक, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो लेकिन वो वैज्ञानिक विधि से ही होती है, कार्यविधि से। ठीक है, विज्ञान पर आधारित वस्तुपरक ज्ञान प्राप्त करना, किन्हीं चरों के बीच कार्य, बोलते हैं ना, कार्य और कारण, मतलब क्या हो रहा है और उसका क्या कारण है, उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनके संबंध को सुलझाना और उनका परीक्षण करना। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे तो किसी घटना के साथ सह संबंध की जानकारी प्राप्त करना, व्यवस्थित प्रयत्न एवं सिद्धांतों का निर्माण करना। आगे हम यहाँ पे देखेंगे पाश्चात्य शोध परंपरा की विशेषज्ञता पर आधारित ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हुए शोधार्थी अपने विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता और पुनः अति विशेषज्ञता प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं, यानी कि इसके उद्देश्य में आ जाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारा ये रिसर्च मैथोलॉजी का ये दूसरा वीडियो लेक्चर्स है। और हमारा तीसरा जो होगा वो अनुसंधान या फिर शोध की विशेषता पर लेके मैंने ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि रिसर्च क्या है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि सिस्टमेटिक रूप से किसी भी चीज़ पर जब हम खोज करते हैं तो वो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं रिसर्च है, ठीक है। उसमें भी बहुत टाइप से आते हैं कि जो कि बोल सकते हैं वो रिसर्च नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे विशेषता की बात करेंगे तो क्यों उनकी ये उद्देश्य की बात करेंगे तो क्यों हम रिसर्च करते हैं उनके बारे में हम यहाँ देखें, घटना का पता लगाना या फिर समस्या से बाहर निकलना, इन सब चीज़ों को लेकर नई प्रक्रिया, नई चीज़, नई ज्ञान को ग्रहण करना, कुछ ऐसे टाइप से, ठीक है। तो आई होप मैंने जो ये छोटे से वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।